मुसलमान इतना तो जानता है कि कौन किसको कहां दबाने का काम कर रहा है। अशिक्षित बना के मुसलमानों को दलाल बना के थानों का और अपने दरी बिछाने का काम कराने के सिवा सपा समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। और मुसलमान किसी का दबा हुआ, किसी का गुलाम नहीं है, वो अपने मजहब का अपने आप का खुद का मालिक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कौल था कि अपने मुल्क के वफादार रहो, तो आजमगढ़ का मुसलमान भी अपने मुल्क की वफादारी के लिए काम करेगा और इस बार फिर से पुनः प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। ये 10 साल की सरकार के बाद जब शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम छात्रों में से भी 54 छात्र ऐसे हैं जो IAS PCS बने हैं। हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की बात होनी चाहिए। एकदम होनी नहीं चाहिए। हम भी मूल निवासी हैं, यहाँ से हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं हम लोग। धर्म अगर किसी वजह से किसी ने बदल लिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से यहाँ मुसलमान आबाद है। 1400 साल 1500 साल हुआ होगा, लेकिन दुनिया 1400 साल 1500 साल की तो है नहीं। जनसंख्या और आबादी यहाँ पहले भी थी। तो इस्लाम आया था, इस्लाम अगर किसी ने कबूल किया तो इस्लाम की अच्छाई को देख के कबूल किया। और मुसलमान किसी का दबा हुआ, किसी का गुलाम नहीं है, वो अपने मजहब का अपने आप का खुद का मालिक है। और संविधान एक हक देता है हमको वोट देने का। किसी के तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार होने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद समझदार है और जिस तरफ देश जा रहा है, जहां देश की तरक्की है, देश के मुल्क की अपनी तरक्की हो और अपने मुल्क की वफादारी के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कौल था कि अपने मुल्क के वफादार रहो, तो आजमगढ़ का मुसलमान भी अपने मुल्क की वफादारी के लिए काम करेगा और इस बार फिर से पुनः प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री बना जाएगा। आप साथ ही में आपने चुनाव तो देखे होंगे यहाँ पे, 50 साल से देख रहे हैं। कुछ बदलाव देखा है? बहुत बढ़िया बदलाव हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। आप भी यहीं के आजमगढ़ के ही हैं। चुनाव की बात होती है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, आप शिक्षा के मंदिर के सामने खड़े हैं। आप बोला गया था एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसका असर दिखा है क्या? नहीं है, तालीम भी हर आदमी पढ़ रहा है अभी। और रही बात यहाँ पे, हम लोग तो पहले बीजेपी को जानते नहीं थे, इस्माइल भाई की वजह से हम लोग बीजेपी को जाने। और इस्माइली भाई हमारे नेता इस क्षेत्र के हैं, जो आज मुस्लिम लोग इस्माइल भाई को पकड़ करके बीजेपी को पकड़ रहे हैं। हमारे नेता यही है, इस्माइल भाई। हम लोग इन्हीं को जानते, फिर बाद में किसी को जानते। हाँ, आपको भी लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है इनकी? इस्माइल भाई, इस्माइल भाई हमारे नेता हैं, हमारे लिए हमेशा खड़े, इन्हीं की वजह से। मतलब भेदभाव वाली जो राजनीति बताते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे कभी कोई बात हुआ नहीं है। नहीं कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं जी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, बड़ी सी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे लोग दिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा कि जिस चीज की बात करते हैं, जिस चीज की रोजगार की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार को लेके यहाँ पे लगता है कि रोजगार की दरकार है अभी। हाँ, सरकार तो ठीक है काम कर रही है, लोगों को काम जो कर रही वो ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि सरकार से आपकी क्या मुल्क है? अगर आपको सरकार से कहना हो तो आप क्या? सबसे बढ़िया काम है, जिस देश में तालीम है, शिक्षा है, वही देश प्रोग्रेस करेगा। शिक्षा और बेरोजगारी, लोगों को रोजगार देना, ये सबसे सर्वोपरि है। बेसिक यही चीज है। जिस देश में तालीम नहीं वो देश पीछे होगा। शिक्षा आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 10 साल की सरकार के बाद जब शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम छात्रों में से भी 54 छात्र ऐसे हैं जो IAS PCS बने हैं। नहीं तो कभी तो दो डिजिट पार नहीं करते थे। यही मुलायम सिंह की सरकार थी और PCSJ में उर्दू का 40 नंबर का पेपर होता था, तो जो छात्र उर्दू पढ़ के अरबी पढ़ के जाता था उसको 40 नंबर उस रिजल्ट से मिलता था और वो जज बनता था, कमिश्नर बनता था, SP बनता था। उसको 2012 की मुलायम सिंह सरकार ने खत्म किया, कानून लाके PCSJ में जो उर्दू का पेपर था उसको खत्म कर दिया। तो मुसलमान इतना, जो पढ़ा लिखा मुसलमान इतना तो जानता है कि कौन किसको कहां दबाने का काम कर रहा है। अशिक्षित बना के मुसलमानों को दलाल बना के थानों का और अपने दरी बिछाने का काम कराने के सिवा सपा समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम शिक्षा का स्तर ऊंचा किया है। मोदी जी ने कहा था कि हम मुसलमान बच्चों के हाथ में भी एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। उसी के चलते हुए आज 54 IAS PCS हिंदुस्तान से मुसलमान लड़के हुए हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब कुंवर बासित अली साहब ने एक नारा दिया था यूपी के मुसलमानों को कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और उसी पे चलते हुए हमारे माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी, और इस मुबारकपुर से उनका बहुत ही बढ़िया ताल्लुक है, उनकी रिश्तेदारियां भी हैं। और जब वो आते हैं तो मुबारकपुर का मजमा दानिश करता है। तो और उसी का असर था कि नगर पालिका के चुनाव में पिछला कैंडिडेट जो भाजपा से लड़ा था वो 1200 वोट पे सिमट गया था। लेकिन जब इस बार मुसलमान कैंडिडेट उतारा गया और मुसलमान ने अपने दानिश को लेकर लड़ाई लड़ी, अपने अंसारी भाई को लेकर लड़ाई लड़ी, तो 11,900 कुछ वोट पाया था। तो मुसलमान तो मुबारकपुर का भी बदल रहा है, आजमगढ़ का भी बदल रहा है। आजमगढ़ का माहौल बदल रहा है और तालीम होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मैम क्या लगता है तालीम की इतनी इम्पोर्टेंट है अल्पसंख्यकों में भी? जी है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है।
क्या कितनी इम्पोर्टेंस हो सकती है तालीम के मतलब अभी तक जो बरगलाया जाता था, क्या तालीम के लिए नहीं होते, तालीम नहीं होती जिसका फायदा मिलता था क्या? जब तालीम नहीं होती थी तो उसका फायदा कहाँ से मिलेगा? आज तालीम हो रही है तो इसका फायदा मिल रहा है, सबको नौकरी मिल रही है, सब बच्चे को पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तालीम नहीं मिल रही है, बताइए आप ही क्या? पहले कहा जाता था कि दीनी तालीम जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, साइंस कंप्यूटर मैथ्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। नहीं, दीनी तालीम भी इम्पोर्टेंट होती है, साइंस भी, समाज भी, विज्ञान भी, सब भी इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीनी तालीम के साथ साइंस भी, कंप्यूटर भी, और बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा तो उसमें कोई गलत चीज नहीं आ सकती, या फिर आपको कहा जाएगा तो उसमें आप गलत चीज नहीं ला सकते। पर पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा अगर आपके पास होगी तो आप शिक्षित होंगे तो रोजगार होंगे। चुनाव है, चुनाव में तमाम पार्टियां आती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सबके मुद्दे अलग होंगे, पर मुद्दों से अलग हट के विकास पे बात करनी चाहिए। एक आप अगर किसी का विकास करेंगे, किसी जगह का विकास करेंगे तो वहां की जनता का विकास होगा। वादे करिए, वादे सभी पार्टियां करती हैं, पर वादों को पूरा करने की तहमीर रखिए, तब आपको जनता अपने साथ लेके चलेगी। शायद ये मुबारकपुर की जनता है, मुबारक किसको, जिसको वोट करेगी उसके लिए मुबारक होगा, जिसको वोट नहीं करेगी उसके लिए शायद एक बार फिर से सोचने का मौका जरूर देगी। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर से किसी और लोकसभा में चलेंगे, वहां पे बात करेंगे, वहां पे जिक्र करेंगे कि वहां पे क्या हाल है, वहां पे क्या सूरत है। मुबारकपुर से आजमगढ़ में आज इतना ही। हम लोग फिर चलेंगे दूसरी लोकसभा में, और दूसरी लोकसभा में जाने के कि वहां का क्या हाल है, क्या सूरत हाल बदला है, कि क्या बदलाव है, क्या बदलाव आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।